देखिए, आज हम लोग ग्रेविटेशन में दो चीज को डिफाइन करेंगे, एक ग्रेविटेशनल फील्ड और दूसरा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। दोनों चीज पहले होता क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो सपोज कीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो मान लीजिए सपोज कीजिए एक मास है m है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम जानते हैं कि ये मास क्या करेगा। मास इसके इसके सराउंडिंग में अगर किसी भी मास को लेके आते हैं, सपोज कीजिए ये m1 है, कैपिटल M इसको लीजिए, स्मॉल s मास को लेके आते हैं, तो क्या करेगा, ये मास इस पे एक फोर्स लगाएगा, यानी कि इस मास के इसके नजदीक लाते ही क्या करेगा, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इस मास को यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किसके कारण करेगा, इस मास के कारण। या इसको रिवर्स करके भी बोल सकते हैं कि इस मास के सराउंडिंग में अगर इस मास को लाएंगे तो ये भी क्या करेगा, इसके कारण ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो पहले हम इसको रेफरेंस लेके चलते हैं। तो क्या करें, हम ये कह सकते हैं कि ये मास क्या किया, एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर दिया। ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर दिया और इस ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी मास को हम लेके आएंगे तो क्या करेगा, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जैसे ही ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया और फोर्स को लेके आया और ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी को बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड। किसके कारण, इस मास m के कारण। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जैसे ही अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये किसी भी मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में एक यूनिट मास कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मान लीजिए इसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके फील्ड में मान लीजिए यूनिट मास का एक ब्लॉक लेके आए, ठीक है, और ये जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस मास के चलते, ये इस मास के चलते जितना ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही क्या होगा, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। या ये कह सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट मास, यानी कि मान लीजिए ये मास m है, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसके कारण न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम जानते हैं कि G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ से इसका डिस्टेंस r है। अब यहाँ देखिए, हम तो जानते हैं कि जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ेगा ये फोर्स क्या होगा, कम होते चला जाएगा, और जैसे इसको इन्फिनिटी पे लेके चले जाएंगे, मान लीजिए इस मास को इन्फिनिटी पे रख दिए, तो वहां ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, जीरो। जीरो क्यों करेगा कि r अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से इसको अगर बाहर करना है तो कहाँ लेके जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे लेके जाना पड़ेगा, तभी इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या होगा, ये मास बाहर आ पाएगा। तो ऐसा रेंज नहीं है, ऐसे कोई मान लीजिए मास m रखे, आपको लगे कि एक रेंज बता दीजिए कि 100 मीटर 500 मीटर पे इसका ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ग्रेविटेशनल फील्ड इसका खत्म कब होगा, जब ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, उसके पहले इसका ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म नहीं होगा। अगर उसके पहले कहीं भी मास को रखेंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स जरूर एक्सपीरियंस करेगा। ठीक उसी तरह अब मान लीजिए ये फोर्स एक्सपीरियंस किया G mm बाई r स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, फील्ड इंटेंसिटी को डिवाइड करते हैं फोर्स पर यूनिट मास, F बाई m, यानी m नॉट इसको रखिए, ठीक है, F बाई m नॉट। ठीक है, अब क्या करें, इस फोर्स को यहाँ लेके आइए, तो फोर्स G m नॉट डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m नॉट, यानी कि m नॉट इधर लिख लेंगे, m नॉट से m नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E क्या हो जाएगा, Gm बाई r स्क्वायर। अब देखिए इसका, देखिए अभी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इसको तो डिफाइन किया कि यूनिट मास जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा चीज क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स ही है एक तरह से, तो फोर्स जब है तो फोर्स है तो क्या होगा, फोर्स को ही एक अलग फॉर्म में हम लिखे हैं, तो फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो जो सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये मास जिधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि मास क्या करेगा, ये मास क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि डायरेक्शन क्या होगा, इसके टुवर्ड्स द कैपिटल जो मास है ना उसके तरफ इसका डायरेक्शन होगा।
यानी कि इसका यूनिट माने तो यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स, यानी कि न्यूटन पर केजी, यानी पर यूनिट मास पे हम निकाल रहे हैं तो न्यूटन पर केजी इसका यूनिट हो जाएगा। तो हम लोग दो चीज डिफाइन किए, हमेशा किसी मास के सराउंडिंग में जो भी मास लेके आते हैं, जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई रेंज नहीं होता, ये इन्फिनिटी तक वर्क करता है। दूसरा चीज, अगर किसी भी मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में यूनिट मास को लेके आते हैं और वो जो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन क्या होता है, जिस मास के ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में रखे हैं जिस मास को, उसके जो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसी के तरफ इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। और इसका यूनिट हम मान लीजिए क्या है, न्यूटन पर केजी। तो हमने डिफाइन कर दिया ग्रेविटेशनल फील्ड को, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को। और ये आप लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी का पता करना हो, अब देखिए हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मेनली मेरा पर्पस क्या है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, मान लीजिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई मास लेके आते हैं, अब देखिए अर्थ को ही लेते हैं, तो यहाँ एक और चीज हम लोग डिफाइन करते हैं, ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स। तो ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, पहले इसको जानिए। अब देखिए मान लीजिए अर्थ है तो ये क्या करेगा, किसी भी मास को लेके आएंगे इसी ग्रेविटेशनल फील्ड में, मान लीजिए इसको लेके आए, तो अर्थ क्या करता है, अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, यानी कि इधर रखे किधर भी रखे तो आपने क्या करेगा, सेंटर की ओर ये अट्रैक्ट करेगा। यही जो एक हाइपोथेटिकल लाइंस जो दिखाई दे रहा है, जो इसके फोर्स के डायरेक्शन को दिखाएगा, इसी को हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स। इससे हम लोग एक चीज एक्सप्लेन कर पाते हैं कि देखिए जहां इस लाइंस ऑफ फोर्स जो है, जहां इसका डेंसिटी ज्यादा होगा वहां ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। मान लीजिए इस एरिया में देखें तो इसका डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, यहाँ देखिए। और जैसे इससे दूर होते चले जाएंगे ये ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डेंसिटी इसका कम होते हुए चला जाएगा। यानी कह सकते हैं जहां जहां इसका डेंसिटी कम होते चला जाएगा वहां क्या होगा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कम होते हुए चला जाएगा। मान लीजिए ये लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ दिया हुआ है और आपको कह दे क्वेश्चन में कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, मान लीजिए P1 है, ये P2 है, आप ये ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स देख के बताइए कि कहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा। तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो लाइंस ऑफ फोर्स है, ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स है, उसका डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि इस एरिया में जहां भी होगा उसका क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा, और इस पॉइंट पे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स का जो डेंसिटी क्या है, ऊपर में कम है। तो ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स से भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ मैग्नीट्यूड आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इतना पता चल जाएगा कि इसका इंटेंसिटी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। तो इसीलिए एक हाइपोथेटिकल लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग ड्रॉ करके इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो तीन चीज हम लोग पढ़ लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ लिए और ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, देखिए ये अर्थ है, अर्थ के किसी भी पॉइंट पे अगर हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो इसका डेफिनेशन ये है कि उस पॉइंट पे अगर इन्फिनिटी से कोई मास को अगर यहाँ लेके आते हैं और जितना वर्क करना पड़ता है वही उस पॉइंट का क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। सपोज कीजिए पॉइंट है P, यहाँ हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ फाइंड आउट करने के लिए एक यूनिट मास को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा वही क्या होगा, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। मान लीजिए हम अर्थ के सरफेस पे यहाँ हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रहे हैं, यहाँ इस सरफेस पे, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे हम लोग निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या करेंगे, यूनिट्स मास को यहाँ लेके आने में कितना वर्क डन किया जाएगा, अगर उसको फाइंड आउट कर ले तो हमको इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकल जाएगा।
तो ये फाइंड ट्राई करते हैं कि इंफिनिटी से यहाँ तक लाने में यूनिट मास को कितना वर्क किया जाएगा। तो देखिए मान लीजिए एक x डिस्टेंस पे एक dx हम ये डिफाइन किए, ठीक है। और यहाँ से dx डिस्टेंस टेबल करने में उसको कितना वर्क करना पड़ेगा पहले उसको फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलस का यूज करेंगे और कैलकुलस का यूज करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। सिंपल कैलकुलस का यूज है, देखिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ से dx चलने में इसको कितना पहले फोर्स क्या लगेगा, तो ये मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, और यूनिट मास, तो फोर्स क्या लगेगा, तो फोर्स g मास ऑफ द अर्थ, और जो यूनिट मास होगा तो यूनिट मास तो 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x डिस्टेंस पे है x स्क्वायर, और क्या कितना, अब देखिए ये तो फोर्स हो गया और वर्क डन क्या होता है F s cos थीटा। ध्यान से देखिए, तो फोर्स हो गया G m e डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, और s कितना dx डिस्टेंस के लिए हम निकाल रहे हैं, तो dx और cos थीटा। अब देखिए cos थीटा क्या है, अब इधर डायरेक्शन है फोर्स का, इधर डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, सेम डायरेक्शन, जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उधर ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ देखिए जिधर फोर्स का डायरेक्शन है ये आप क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस फोर्स से, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, इसी साइड है, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी cos 0 क्या होता है 1, यानी लिख सकते हैं GME डिवाइडेड बाई x स्क्वायर dx। अब यहाँ ध्यान से देखिए W इक्वल टू, अब देखिए x स्क्वायर यहाँ लिखिए, अब क्या करेंगे GME डिवाइडेड बाई x स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट कहां से करेंगे, इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो इंफिनिटी से कहां तक करना है, यहां तक, जिसके अर्थ के सरफेस से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहां से सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या है, जो इसका रेडियस है, यानी कि इंफिनिटी से r तक, तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा इंफिनिटी से r तक। अब यहां देखिए w, अब इसको देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, ये x क्या कर रहा है, x धीरे धीरे x ही मेरा वेरिएबल है, तो x को इधर ही रखते हैं, g m को बाहर निकालिए और इसको लिखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। और कैलकुलस में हम जानते हैं एक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x टू द पावर क्या होता है n, x n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे क्या लिखिए, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर यानी जी एम ई, और 1 बाई एक्स स्क्वायर यानी कि x पावर -2 लिख सकते हैं, यानी लिखिए x पावर -2 और प्लस 1 यानी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। लिमिट क्या होगा इंफिनिटी से r तक, यहाँ पे लिखिए इंफिनिटी से r तक, यहाँ लिखिए जी एम ई -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा x पावर -1, यानी लिख सकते हैं 1 बाई x, -2 प्लस 1 -1, तो माइनस को इधर लेके आ जाते हैं और इंफिनिटी से r तक। अब लिमिट पुट कीजिए, लिमिट पुट करेंगे GME माइनस GME। अब देखिए लिमिट पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तब 1 बाई x से जगह किसको रखेंगे 1 बाई r को, और माइनस लोअर लिमिट तो 1 बाई इंफिनिटी, तो इंफिनिटी ये टर्म क्या हो जाएगा 0, तो हम इसी टर्म को रखेंगे, तो माइनस GME डिवाइडेड बाई r, यानी कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमको निकल के आ गया -g मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई r। और यहाँ देखिए अब इस थोड़ा सा इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हैं। अर्थ के सरफेस पे हमारा आया -GME डिवाइडेड बाई r, इसका वेरिएशन कैसे होगा, मान लीजिए जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये r बढ़ता हुआ चला जाएगा, r बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव टर्म, ये पूरा टर्म घटेगा लेकिन निगेटिव है, तो निगेटिव टर्म में अगर घटेगा तो यानी क्या हो रहा है, ये टर्म इंक्रीज कर रहा है। मान लीजिए -4 है और -4 से -3 आ गया, तो ये -4 से -3 बढ़ा ना, घटा थोड़ी, तो ठीक वैसे ही यहाँ माइनस, ये तो पूरा टर्म इसका न्यूमेरिकल वैल्यू घट रहा है, लेकिन जब इसके साइन को कंसीडर करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे ही हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये पूरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग एक्सप्लेन कर दिए। तो यहाँ हम लोग इस चीज में पढ़े ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल, ठीक है।